परिवार में कोई न कोई समस्या है। हम लोग एक दूसरे से मिलजुल के नहीं रहते। हर परिवार में छोटी मोटी नोक झोंक हमेशा कुछ न कुछ लगी रहती है। परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद होता है, परिवार के सदस्यों के बीच बोलचाल बंद होती है, परिवार के सदस्यों के बीच एक छोटी छोटी बातों पे को लेकर के झगड़ा होता रहता है। हम कैसे सुख शांति स्थापित करें अपने परिवार में, आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि पारिवारिक शांति बहुत आसान है, थोड़ी सी समझ बढ़ाने की जरूरत है। हर व्यक्ति को, परिवार के हर सदस्य को थोड़ी सी समझ बढ़ाने की जरूरत है और कुछ उपाय, छोटे मोटे उपाय, बहुत बड़े उपाय नहीं है, ऐसे ही दिनचर्या के उपाय जो हम हर दिन लगभग चाहें तो कर सकते हैं। कोई खर्चा नहीं है उन उपायों में, पर हम वो उपाय करेंगे तो सुख शांति में और आसान हो जाएगी हमारे लिए। पारिवारिक सुख शांति विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण है आप सब जानते हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। आप सबने ये सुना होगा कि नमस्कार, मैं अनंत संजय बोलता सितारा के YouTube मंच से आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मैंने बहुत सारे विषयों पे पिछले दिनों चर्चा की है। आज मैं पारिवारिक सुख शांति पर चर्चा करना चाहता हूं। हर परिवार में कोई न कोई समस्या है। हम लोग एक दूसरे से मिलजुल के नहीं रहते। हर परिवार में छोटी मोटी नोक झोंक हमेशा कुछ न कुछ लगी रहती है। परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद होता है, परिवार के सदस्यों के बीच बोलचाल बंद होती है, परिवार के सदस्यों के बीच एक छोटी छोटी बातों पे को लेकर के झगड़ा होता रहता है। हम कैसे सुख शांति स्थापित करें अपने परिवार में, आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि पारिवारिक शांति बहुत आसान है, थोड़ी सी समझ बढ़ाने की जरूरत है। हर व्यक्ति को, परिवार के हर सदस्य को थोड़ी सी समझ बढ़ाने की जरूरत है और कुछ उपाय, छोटे मोटे उपाय, बहुत बड़े उपाय नहीं है, ऐसे ही दिनचर्या के उपाय जो हम हर दिन लगभग चाहें तो कर सकते हैं। कोई खर्चा नहीं है उन उपायों में, पर हम वो उपाय करेंगे तो सुख शांति में और आसान हो जाएगी हमारे लिए। पारिवारिक सुख शांति विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण है आप सब जानते हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। आप सबने ये सुना होगा कि जहां सुमति है वहां संपत्ति है, और सुमति है तो बस आप देखिए चमत्कार है। घर में, परिवार में हर सदस्य के चेहरे पे दिखता है कि वो कितना खुश है। और आप जहां कुमति है वहां लक्ष्मी का कोई वास नहीं है, लक्ष्मी वहां रुकना भी नहीं चाहती। आप सब लोग महसूस करते होंगे, आसपास देखते होंगे, जिन घरों में झगड़े लड़ाई इत्यादि रहते हैं, वहां देखिए, उस परिवार का माहौल देखिए, आपको खुद लगेगा कि क्या माहौल परिवार है, क्या माहौल है, क्यों नहीं मिलजुल के रहते। सबसे बड़ी बात है कि परिवार का मुखिया और परिवार के बड़े सदस्य थोड़ी सी समझदारी दिखाए, थोड़ी सी समझदारी और थोड़े से उपाय। एस्ट्रोलॉजी का बहुत महत्व है पारिवारिक सुख शांति में। आप देखेंगे तो एस्ट्रोलॉजी से भी पारिवारिक सुख शांति का बहुत काम है। जिस घर का वास्तु ठीक नहीं है,
जिस घर का रहन सहन ठीक नहीं है, जिस घर का में एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से दिनचर्या नहीं है, उन घरों में कोई विकास नहीं है। उन घरों में लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। इसलिए आप थोड़ा सा अपने आप को, दिनचर्या को ठीक करिए, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से करिए, पुराने लोगों के हिसाब से जो दिनचर्या होती थी वैसा करिए। और एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ा पारिवारिक क्लेश का कारण जो ग्रह है वो है पहले नंबर पे राहु। राहु पारिवारिक सुख शांति के लिए बहुत बड़ा कारण है। यह सुख शांति खराब करता है। इसलिए पारिवारिक शांति के लिए राहु का इलाज बहुत जरूरी है। इसलिए आज मैं आप सबसे इसी पे चर्चा करना चाहता हूं कि आखिर हम क्या करें, कौन से उपाय करें, किस तरह का रहन सहन करें जिससे हमारे परिवार में सुख शांति हो। सबसे पहली बात है जो पारिवारिक सुख शांति के लिए है वो दिनचर्या। सुबह जल्दी उठना, शाम जल्दी सोना। सबसे बड़ा सूत्र है ये कि आप अपनी दिनचर्या ठीक करिए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। इससे पारिवारिक सुख शांति में बहुत बड़ा महत्व है इसका। आप देखेंगे कि ये होते ही बहुत सारी चीजें बदलने लगती हैं। जैसे ही आप दिनचर्या, जैसे पहले था ब्रह्म मुहूर्त में उठना, शाम को जल्दी खाना खाना, कैसे एक साथ इतना बड़ा परिवार रहता था, भाई के भाई, भाई के भाई, कई भाई होते थे। पहले एक आदमी मालिक होता था, सब लोग साथ रहते थे और कोई झगड़ा नहीं था। एक साथ कई बहुएं रहती थी एक ही घर में और कोई लड़ाई नहीं होती थी। जो बड़े ने डिसाइड कर दिया वो सब ने माना। और तब यही था कि सब लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और जल्दी सोते थे। उस घर में पारिवारिक शांति रहती थी। अब दूसरा सूत्र बताता हूं मैं आपको। राहु को ठीक करने का सबसे बड़ा उपाय, राहु को ठीक करने का सबसे बड़ा उपाय है आप किचन में खाना खाना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप किचन में खाना खाना शुरू करते हैं, राहु अपने अच्छे प्रभाव देना शुरू करता है। राहु अपने बुरे प्रभाव छोड़ देता है। आप किचन में खाना खाइए। पहले के टाइम ऐसा ही था, लोग किचन में जमीन पे बैठ के खाना खाते थे। किचन के अंदर कोई कहीं भी रहे वापस किचन में जाता था, जमीन पे बैठ के खाना खाता था। उसका बहुत महत्व है। उससे राहु ठीक होता था। राहु की बहुत सारी मुश्किलें खत्म होती थी। इसलिए दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सूत्र जो मैंने दिया आपको कि आप किचन में बैठ के खाना खाइए। किचन में आप खाना खाते हैं, राहु आपका बुरा प्रभाव देना बंद कर देगा। इसका मतलब यह है परिवार में सुख शांति रहेगी। अब तीसरा सूत्र दोस्तों, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप पुराने समय में आपने देखा होगा कि ये तीसरा सूत्र कैसे लोग यूज करते थे। तीसरा सूत्र ये है कि जब भी महिलाएं रोटी सेकें, जब भी महिलाएं रोटी सेकें, रोटी सेकने से पहले तवे पे पानी का छींटा लगाएं। पानी की कुछ बूंदें लें, तवे के ऊपर मारें, साफ करें और फिर रोटियां सेकना शुरू करें। इससे पारिवारिक क्लेश खत्म होता है। यह बहुत बड़ा सूत्र है, आप करके देखिए। बिना पैसे का इलाज है। आपको क्या करना है, रोटी बनाने से पहले 4-6 बूंदे पानी की तवे पे फेंकनी है
अपने आप वो सूख जाता है। फिर आप तवे को चाहिए कपड़े से पोंछ दीजिए और उस पर रोटी सेकिए। आप खुद देखेंगे इसका असर। आप 1 महीना करके देखिए कितना असरदार है, आपको खुद पता चलेगा। आप आजमा के तो देखिए ये सूत्र, ये सारे डिवाइन सॉल्यूशंस हैं जो मैं आज आपको दे रहा हूं। अब चौथा सूत्र कि घर के पहली रोटी आप नहीं खाएं। घर का कोई भी सदस्य पहली रोटी नहीं खाएगा। पहली रोटी आप बचा के रखें और उस रोटी को बाहर गाय, कुत्ते, कौवे इसको डालें। पहली रोटी आपको घर पे के तवे से जो निकलती है उसको नहीं खाना है। उसको आप गाय को, कुत्ते को और कौवे को आप दें खाने को। आप देखेंगे इसका भी चमत्कार होता है। इसका आप देखिए, आप चमत्कार होना शुरू होता है कि नहीं होता है। आप प्रयोग करके देखिए, अपने आप इसका असर दिखता है। आप देखेंगे, आप करेंगे, आप सबको पता भी चलेगा कि कितना असरदार है ये सूत्र, कितना फर्क पड़ता है इन सब चीजों से। आप तवे पे छींटा लगाइए, पहली रोटी आप गाय, कुत्ते, कौवे को डालिए। आप खुद देखेंगे। आप 1 महीना 2 महीना करके देखिए। आप देखिए पारिवारिक सुख शांति कायम होती है या नहीं होती है। अब 5वां सूत्र, पारिवारिक सुख शांति में मंगल का बहुत योगदान है। पारिवारिक सुख शांति में आप देखेंगे एस्ट्रोलॉजी तो मंगल का बहुत बड़ा योगदान है। और मंगल को अच्छा करने के लिए सबसे बड़ा उपाय बता रहा हूं आपको। आप 1 लोटा जल लें, सोते वक्त अपने बेड के पास सिराने, जिधर सिर होता है बेड के नीचे या बेड के पास रखिए। रात भर वहीं पड़ा रहने दीजिए। सुबह उठते ही आप उस जल को ऐसी जगह डालें जहां पैर नहीं लगे, उस जल का अपमान नहीं हो। आप गमले में डाल दीजिए, आप पौधों में डाल दीजिए, आप पेड़ की जड़ में डाल दीजिए, जहां पैर नहीं लगे, जहां उस जल का अपमान नहीं हो। ये बहुत मंगल का बहुत बड़ा उपाय है। बहुत सारी मुश्किलों से बचाता है। मंगल के बहुत सारे दुष्प्रभावों को खत्म करता है, कम करता है। आप ये करके देखिए, चमत्कार होना शुरू नहीं होता है तो आप मुझे मैसेज करिए। आप महीने 2 महीने करके देखिए। ये छोटे छोटे उपाय हैं, बिना पैसे का उपाय है, जिसमें 1 रुपया नहीं लगना है। आप लोटे में रात को पानी रखिए। रात जब आप सोने जाते हैं, एक लोटे में, एक छोटे से लोटे में पानी, किसी बर्तन में पानी आप सिराने रखिए, बेड के पास, बेड के नीचे। और सुबह उठते ही उसको किसी पेड़ के गमले में, किसी पेड़ की जड़ में ऐसी जगह डालिए जहां पैर नहीं लगे या उसका अपमान नहीं हो। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप गमलों में डाल दीजिए, वहां किसी का पैर भी नहीं लगेगा। और कुछ पौधों को काम भी, पौधों में तो आप जल डालते ही हैं, पौधे के अंदर आपको जल भी दे देंगे और आप उसमें पैर भी नहीं लगेगा। छोटा सा उपाय है पर कितना प्रभावकारी होगा, आप देख के आपको हैरानी होगी। मंगल का बहुत बड़ा उपाय है। मंगल के बुरे प्रभावों को बहुत हद तक कम कर देता है। जब मंगल आपके बिल्कुल विरुद्ध हो तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अब बिना पैसे का उपाय है ये, आप करते रहिए। 1 रुपया लगना नहीं, आप अपनी दिनचर्या में इसे शामिल कर लीजिए। आपको कुछ नहीं लगना है। 1 लोटा लेना है, पानी लेना है, सुबह रात में सिराने रखना है, सुबह उसमें डाल देना है। ये छोटे छोटे उपाय हैं पर ये डिवाइन सॉल्यूशंस हैं। डिवाइन सॉल्यूशंस, और डिवाइन सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनको करके आप
सुख शांति स्थापित होती है आपके जीवन में, आपके जीवन में ईश्वर की अनुभूति होती है। डिवाइन सॉल्यूशंस वो हैं जिनको करने के बाद घर में सुख शांति आती है, आपके मन में, दिल में, दिमाग में सुख शांति आती है, आपको ईश्वर की अनुभूति होती है। डिवाइन सॉल्यूशंस वो हैं, आप देखेंगे कि इनका कितना फर्क पड़ता है। और सबसे आखिरी उपाय, आप घर के सदस्यों की संख्या गिन लें, आने वाले मेहमान की औसत संख्या ले लें, दोनों को जोड़ लें, उससे 2-4 रोटी फालतू, उसमें 2-3 ऐड कर लें। इतनी मीठी रोटियां बनवानी है जो तवे पे नहीं, तंदूर की बनी हो, मिट्टी पे बनी हुई हो, जिसमें तवे का कोई रोल ना हो। ऐसी रोटियां बना करके महीने में एक बार या 15 दिन पे एक बार जानवरों को खिलानी है। गाय को डाल दीजिए, कुत्ते को डाल दीजिए, कौवे को डालिए, आप जानवरों को, पक्षियों को डालिए। आप देखेंगे इसका उपाय ये कितना असरदार होता है, आप खुद देखेंगे। पर ये रोटियां मीठी हों, आप उसमें गुड़ डाल सकते हैं, उसमें चीनी, आटे में चीनी डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं आप मीठी करने के लिए। और वो तंदूर में सिकवाइए। तंदूर हर जगह उपलब्ध है, यहां नहीं तो होटल में है। आप उससे मीठी रोटियां बनवाइए। घर के सदस्यों, औसत मेहमान की संख्या प्लस 2-3 रोटियां फालतू करके आप उसे जानवरों को डालिए, आप खिलाइए। आप देखिए आप क्या असर पड़ता है, आप खुद देखेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि इसका ये बहुत असरदारी है। आज जो भी मैंने आपको सूत्र दिए हैं आप करके देखिए, पारिवारिक सुख शांति कायम ना हो तब बताइएगा आप मुझे। पारिवारिक सुख शांति हर हाल में कायम होगी। आप दिनचर्या ठीक करिए, आप तवे पे चीटा लगाइए, आप पहली रोटी नहीं जानवरों को दीजिए, लोटे में पानी रखिए, तंदूरी रोटी बनवा करके घर के सदस्यों प्लस मेहमानों और उससे कुछ फालतू तंदूरी रोटी, मीठी तंदूरी रोटियां बना करके जानवरों को दीजिए, लोटे में पानी सिराने रखिए। ये छोटे छोटे उपाय हैं और ये एस्ट्रोलॉजी में बहुत महत्वपूर्ण है। पुराने समय में आप खुद ही देखते होंगे कि लोग ये इन चीजों को करते थे। लोग किचन में बैठ के खाना खाते थे। राहु का सबसे बड़ा उपाय है, आप किचन में बैठ के खाना खाना शुरू कर दीजिए। राहु के आप हर दुष्प्रभाव से मुक्त हैं। आप बस किचन में खाना खाना शुरू करिए, आप देखेंगे कि आप राहु के हर दुष्प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। राहु आपका बाल बांका नहीं कर सकता, आपको खुद ही महसूस होगा। आप करके तो देखिए, आप किचन में बैठ के खाना खाना शुरू कर दीजिए। आप देखिए पहले के लोग किचन में खाना खाते थे। आप तवे पे छींट लगाना शुरू करिए। तवे पे छींट पानी की बूंदें डालने से घर से बीमारियां मुक्त होती हैं। बीमारियां दूर करने का बहुत बड़ा उपाय है ये। घर रोग मुक्त होता है, बीमारियां खत्म होंगी घर से, जो क्लेश होगा वो खत्म होगा। आप बस रोटी बनाने के समय तवे पे पानी का छींट लगाइए, पानी 2-4 बूंदे पानी डालिए, सूख जाएगा, कपड़े से पोंछिए, फिर रोटी सेकिए। उसमें क्या लगना है, इसमें कुछ नहीं, परंतु असर देखिए उसका, चमत्कार है, चमत्कारिक असर मिलेगा। कुछ नहीं लगता, घर से बीमारियां दूर होंगी, घर से बाधाएं दूर होंगी, घर से क्लेश दूर होगा, घर के बीच आपसी जो मनमुटाव है सदस्यों के बीच वो खत्म होगा, बहुत सारी चीजें ठीक होंगी। और जहां ये सब चीजें खत्म हुई, आप समझिए स्वर्ग हो गया घर, विकास शुरू। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जैसे ही सुमति शुरू हुई, आप देखिए संपत्ति कैसे आती है, कैसे लक्ष्मी का वास होता है घर में। आप खुद महसूस करेंगे, आप करके देखिए महीने 2 महीने। ये उपाय बहुत चमत्कारिक उपाय हैं, ये स्पिरिचुअल हैं,
ये जो डिवाइन सॉल्यूशंस हैं, डिवाइन सॉल्यूशंस के बारे में मैंने आपको बताया। डिवाइन सॉल्यूशंस हैं क्या? डिवाइन सॉल्यूशंस घर में सुख शांति देते हैं, व्यक्ति के मन को सुख शांत करते हैं, व्यक्ति के का तनाव खत्म करते हैं, मतलब कुल मिलाकर के ईश्वर की अनुभूति करा के छोड़ते हैं डिवाइन सॉल्यूशंस। इसलिए डिवाइन सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस हैं कि आप इन्हें जब करेंगे आपको खुद महसूस होगा फर्क। आप करके तो देखिए, ऐसे लाखों डिवाइन सॉल्यूशंस हैं और मैं धीरे 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 ये सारे डिवाइन सॉल्यूशंस आपको दूंगा। मैं चीजों को एक एक विषयों पे मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आप सबको डिवाइन सॉल्यूशंस दूं, और इसी क्रम में मैंने आज ये पारिवारिक सुख शांति पे मैंने आप सबको कुछ डिवाइन सॉल्यूशंस दिए हैं। आप इनको आजमाइए, 1-2 महीने करिए, आपको खुद फर्क महसूस होगा। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करिए, इसी से फर्क होना शुरू हो जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में आपने उठना शुरू किया, आप देखिए आप अपने आप जल्दी सोएंगे और परिवार में सुख शांति का वास अपने आप शुरू हो जाएगा। आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। यही एक चीज चमत्कार करने लगती है। आप करिए तो सही, आप खुद महसूस करेंगे कि कितना फर्क है। मैं बस चाहता हूं कि लोगों के घर में सुख शांति रहे, लोगों के दिलों में सुख शांति रहे, लोगों के चेहरों पे हंसी रहे। मेरा उद्देश्य ही यही है और यही करने के लिए मैं आया हूं। मैं चाहता हूं मैं हंसी बांटूं, मैं लोगों के लिए खुशी लाऊं, हर चेहरे पे मुस्कान लाऊं। मेरा ध्येय है और इसी ध्येय के साथ मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया हूं। जो मैंने पिछले 20 साल में सीखा है वो मैं आप सबको देना चाहता हूं। मेरे पास लाखों डिवाइन सॉल्यूशंस हैं और मैं धीरे 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 करके आप सबको दूंगा। और मैं आप सबके जीवन में खुशहाली लाना चाहता हूं, विकास लाना चाहता हूं। चाहता हूं आपके घर में लक्ष्मी का वास रहे, आपके दिलों में ईश्वर विराजमान रहे। आप जैसे जैसे ये सब चीजें करेंगे आप खुद महसूस करेंगे। आपने खुद देखा होगा कि जिन घरों में ये सब चीजें पालन होती हैं, इन नियमों का पालन होता है, वहां कैसे विकास रहता है, वहां कैसे लक्ष्मी का वास रहता है। इसलिए आप इनको 1 महीना 2 महीना 4 महीना करके देखिए, फिर आप इसको अगर फर्क होता है आप इसको दिनचर्या में लाइए, आप रोज की दिनचर्या में लाइए, आपको खुद महसूस होगा जो मैंने कहा वो कितना कारगर है। आज मैंने जितना आप सबको समझाया आप अपने जीवन में पालन कीजिए। मेरी आप सबसे विनती है, मैं चाहता हूं कि आप सबके चेहरे पे हंसी दिखे, आप लोग मुस्कुराएं, आपका परिवार मुस्कुराए, आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, आपके परिवार में सुख शांति हो। मेरा ध्येय यही है। इसी ध्येय के साथ मैंने ये इस मंच पे आने का फैसला किया। जो मैंने पिछले 20 साल में सीखा है, जाना है, जो प्रयोग मैंने किए हैं, वो सब प्रयोग मैं आप सबको देना चाहता हूं। आपकी हंसी मेरा मकसद है, आपके परिवार की सुख शांति मेरा मकसद है। इसी मकसद के साथ मैं हूं यहां इस मंच पे। इसलिए आज बस इतना ही दोस्तों। मैं आपको बहुत सारे सॉल्यूशन दूंगा। मेरा विश्वास है आपके जीवन में परिवर्तन भी आएगा, आप इसे उपयोग करेंगे तो। इसलिए आप मेरे इस चैनल को, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप अपने दोस्तों को भी इनकरेज कीजिए, रिफर कीजिए तो वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं चाहता हूं दूर दूर तक ये संदेश पहुंचे, एक एक जन तक संदेश पहुंचे। मैं इसे मिशन के तौर पे लेना चाहता हूं। इसलिए आप सबको प्रमोट करिए और लोगों को बताइए। आप खुद सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज, और अपने यार दोस्तों को भी कहिए कि वो भी सब्सक्राइब करें, ताकि ये संदेश हर घर घर तक पहुंचे और लोग खुशहाली के दौर में जाएं, हर चेहरे पे हंसी आए। इस माध्यम से मैं जिनको जिनको चाहता हूं, मैं चाहता हूं हर घर में खुशी आए, हर घर में संपन्नता आए, हर घर में लक्ष्मी का वास हो। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार
आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। अगले अंक में मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।